दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों में सत्ता परिवर्तन होने और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद से राज्य में पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, पूर्ववर्ती ममता और उससे पहले लेफ्ट की सरकारों, उनके समय के भ्रष्टाचार संबंधी सभी मामलों की जांच की शुरुआत हो गई। ये एक अच्छा काम हुआ। मतलब अब लोगों को डर लगेगा कि अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की तो 25 साल बाद भी फाइल खुल सकती है। ये एक अच्छा मूव है। जो लोग करप्ट हैं, जो लोग इधर उधर से पैसा कमाने में, नेता अफसर जो लोग जुटे रहते हैं, उनके लिए ये एक थ्रेट परसेप्शन है कि आप या आपके लोग सत्ता में रहें, आपके आका सत्ता में रहें कि ना रहें, लेकिन फाइलें खुल सकती हैं। डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी भी निशाने पर हैं। उनकी 17 संपत्तियों की जांच हो रही है। भाई, 17 संपत्तियां भाई ने बना ली इतनी कम उम्र में। कैसे? अब इन सारी संपत्तियों को लेकर नगर निगम ने नोटिस जारी किया है और संकेत दिए हैं कि सांसद की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है। वैसे ही योगी जी के यूपी से बहुत सारे बुलडोजर मंगाए हैं पश्चिम बंगाल ने। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने तृणमूल कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े 17 ठिकानों पर कथित अनधिकृत निर्माण के आरोप में नोटिस भेजे। उन्हें 1980 की धारा 401 के तहत जारी नोटिस में भी कोलकाता नगर निकाय ने भवन योजना अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज और अतिरिक्त निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी या नहीं, ये जानने के लिए नोटिस भेजी। इसी सवाल को लेकर टीएमसी सांसद से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, तो अब वो स्पष्टीकरण देंगे। और जाहिर सी बात है, उन्होंने कोई पूर्व सूचना तो दी नहीं, सरकार उनकी थी, जहां चाहा वहां बना लिया। नगर निगम ने निर्देश दिया है कि अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड निर्माण अगर हो तो 7 दिनों के भीतर ध्वस्त कर दिया जाए। अदरवाइज मालिकों को कार्रवाई न करने का कारण बताना होगा। इसके साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो निगम विध्वंस की कार्रवाई भी कर सकता है और तोड़फोड़ की लागत भी संपत्ति के मालिक से ही वसूली जाएगी। सेम जो यूपी में योगी जी ने किया था। मतलब तोड़फोड़ की कार्रवाई में जितना पैसा लगा मशीन ले आने का, वो सारा पैसा भी वसूला किससे? जिसने इल्लीगल कंस्ट्रक्शन किया था। तो अब इन सारी नोटिसेस में कई रेजिडेंशियल और कई ऐसी संपत्तियां हैं जो पार्टी के संगठन को लेकर हैं, मतलब संगठन से जुड़ी हुई है, टीएमसी के संगठन से जुड़ी हुई है। इनमें उनके माता पिता यानी अभिषेक का माता पिता और उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। फंस गए। अब जो खास जगह हैं, प्रमुख स्थान है, वो उसमें से जैसे हरीश मुखर्जी रोड है, कालीघाट रोड है, प्रेमेंद्र मित्रा सरानी है, पंडितिया रोड है, या उस्ताद आमिर खान सरानी, इन जगहों पर है सारी प्रॉपर्टीज। अभिषेक बनर्जी पर आक्रामक दिख रहे हैं आपको शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर। आप अगर ध्यान दें तो ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नई सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ बहुत एग्रेसिव हैं। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकारियों को अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की संपत्ति का सारा डिटेल निकालने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री, अब ममता के नाम से तो कोई कुछ है नहीं, सारा कुछ अभिषेक के नाम से है, तो ममता का जो भी कुछ है वो अभिषेक के नाम से। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस एजेंडे को लेकर शुभेंदु अमिताभ ने अपनी सरकार बनाई है, बीजेपी को जीत दिलाई है, उस एजेंडे को आखिर कैसे भूल सकते हैं? तो करप्शन वो एजेंडा है जिसको लेकर उन्होंने ये शुरू किया है अपनी मुहिम। तो उन्होंने कोलकाता के पुलिस अधिकारियों और पूर्व मंत्री शांतनु सिन्हा बिस्वास का भी जिक्र किया और कहा, जिस तरह शांतनु सिन्हा बिस्वास और सुजीत बसु को गिरफ्तार किया गया,
भविष्य में बीजेपी सभी भ्रष्ट लोगों को, करप्ट लोगों को कानूनी तरीके से जेल में डालेगी। रातों की नींदें अब हराम होने वाली हैं टीएमसी के नेताओं की। न जाने कब किसका बुलावा आ जाए। रात 12-1 बजे कॉल बेल दबे और दरवाज़ा खोलिए तो पुलिस खड़ी हुई है, चलिए थाने। अब शुभेंदु अधिकारी सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर दिलीप घोष दोनों ने कहा है कि नगर पालिका अवैध निर्माणों की जांच करेगी और नोटिस जारी करेगी। संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति की वैधता साबित करनी ही होगी। अब क्या है दोस्तों कि एक तो इलीगल तरीके से बनाया बिना कागजी कार्रवाई के, और फिर उसमें पैसा किसका लगा ये आपने बताया नहीं। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से आया? इतने 17, किसी के पास 90 कंपनियां, किसी के पास 40 कंपनियां, किसी के पास 25 कंपनियां हैं। अभिषेक के नाम पे भी जो 17 कंपनियां हैं, तो ये 17 कंपनियां जो फॉर्म हुई, इन्होंने क्या किया, इनका काम क्या था, उसमें पैसे लगे, उनके ऑफिसेस खुले, बिल्डिंग खुली, इमारत बनी, तो उसमें किसका पैसा लगा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब विपक्ष तो क्या करेगा? वो कहेगा ये तो बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे पार्टी ऑफिसेज पे भी कब्जा कर रहे हैं। पार्टी ऑफिसेज पे कोई कब्जा नहीं कर रहा है। पार्टी ऑफिसेज पे तो दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने ही कब्जा कर रखा था, बीजेपी और कांग्रेस की। और अब जब ये हारे हैं तो फिर कांग्रेस के लोगों ने जाके अपना ताला तोड़ा और अपने पार्टी ऑफिसेज पर फिर से कब्जा किया। तो इसलिए दोस्तों अब तो बुरे दिन आ गए हैं टीएमसी के लोगों के, और उनको अब मौके मौके पर सफाई देनी होगी और अपनी प्रूव करना होगा कि उन्होंने जो पैसा लगाया वो सही ढंग से आया। हालांकि प्रूव कर नहीं पाएंगे तो ये झेलना पड़ेगा तृणमूल कांग्रेस को नियर फ्यूचर में।